उन दोनों को ऐसे देखकर जल्दी से पीछे मुड़ा और बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बता रहा हूं मैंने कुछ नहीं देखा। दोनों ने आदित्य को देखा। टिया घबराकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अश्वथ ने उसे टाइटली पकड़ रखा था। वो उठने के बजाय उसके सीने से जा लगी। अश्वथ ने कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो आदित्य बोला, नहीं, मैं तो ये पूछने आया था कि लंच भी भाभी बनाएंगी या कोई कुक। वैसे भी एक ही कुक का खाना खाते खाते मैं पक गया हूँ, तो सोच रहा था कि आज की सुबह की तरह भाभी अच्छा सा डिश बनाकर खिलाएं। तो अश्वथ उसे तीखी नजरों से देख रहा था और वो बोला, एक शर्त पर। तो आदित्य ने कहा, कैसी शर्त? अश्वथ ने कहा, तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को फैशन सेंस सिखाओ, उसे परफेक्ट बनाओ। तो आदित्य बोला, सीधे कहो ना कि भाभी का मेकओवर करना है, इतना लंबा चौड़ा बोलने की क्या जरूरत है? अगर मुझे भाभी रोज टेस्टी खाना बनाकर खिलाएंगी तो मैं मेकओवर क्या, उन्हें अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस बनाने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। तैयार क्या, बना ही दूंगा। और दांत दिखाकर हंसने लगा। टिया अपने सिर को खुजलाने लगी। उसके तो सिर से सब ऊपर जा रहा था। वो कभी अपने देवर को देखती तो कभी अपने पति को। अश्वथ ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत ओल्ड फैशन हो, मैं तुम्हारा मेकओवर करना चाहता हूं। तो टिया मन में बोली, ओल्ड फैशन? फिर उसे अपना कॉलेज याद आया, जहां उसे सब यही कहते थे कि वो पुराने जमाने की तरह रहती है। उसने अश्वथ को देखा। उसे तो अश्वथ अंतर्यामी लग रहा था। उसकी मन की बात वो जान जाता था। तभी आदित्य ने कहा, आई नो भाभी, आपको भाई भगवान की तरह अंतर्यामी लग रहे होंगे, पर ये तो साइकोलॉजिक फैक्ट है। वो इंसान के हाव भाव से गेस कर लेते हैं। डोंट वरी, हमेशा सही नहीं होता है। तभी अश्वथ ने कहा, चुपचाप निकलो यहां से। जा रहा हूं, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। मैं तो आप दोनों को एक साथ रखने के लिए सब लोगों को भी घर से निकालने के लिए रेडी हूँ और खुद भी चला जाऊंगा। भाभी, मेरे भाई रोमांस के मामले में कच्चे इंसान हैं। ये सुनकर टिया आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। वो मन में बोली, इसका बड़ा भाई तो बड़ा भाई, ये छोटा भाई भी बेशरम है, ऐसा कौन कहता है? तभी आदित्य हंसते हुए बोला, मेरा गिफ्ट पहले देखना। तो अश्वथ बोला, क्यों, उसमें ऐसा क्या है जो पहले देखना है? अरे काम का है इसलिए बोल रहा हूं भाई, आप दोनों के लिए है, जरूर देखना। और हंसते हुए चला गया। अश्वथ को गड़बड़ लग रही थी। वो अपने भाई को अच्छे से जानता था। टिया मन में सोचने लगी, पहले देखना है उसमें क्या होगा। उसने देखा आदित्य का गिफ्ट बॉक्स सामने ही था। उसने पकड़ा और खोला। अश्वथ का ध्यान नहीं था। वो सोच रहा था कि आदित्य ने क्या बेतुका गिफ्ट दिया होगा। टिया हैरान होकर देख रही थी। गिफ्ट निकाला, तभी अश्वथ की नजर पड़ी। उसकी भौहें तन गई। वो आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। वो मन में बोला, आदित्य के बच्चे, तुझे तो मैं। और टिया को देखा। टिया तो सदमे में थी। आदित्य ने टिया को सैटिन नाइट गाउन दिया था। वो रेड कलर में था और 2 पीस गाउन था। टिया होश में आई। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने उसे वापस रख दिया और गिफ्ट बॉक्स भी बंद कर दिया। अश्वथ का भी यही हाल था। सिचुएशन एकदम से ऑकवर्ड हो गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। टिया मन में आदित्य को कोस रही थी। वो मन में बोली, लगता है इस घर के सब लोग बेशर्म हैं। उसका मन कर रहा था कि वो अभी शर्म के मारे मर जाएगी। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। अश्वथ का भी यही हाल था। वो आदित्य को मन में 1000 गालियां दे रहा था। आदित्य ने ये भेजा है देखकर तो अश्वथ का मन कर रहा था जाकर उसे एक कमरे में बंद करके खूब पीटे। वो अपने भाई की रात रंगीन करना चाहता था। ये सोच सोचकर अश्वथ को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। वो बोला, वो पागल है, उसके गिफ्ट पर ध्यान मत देना। टिया कुछ नहीं बोली। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। तभी अश्वथ ने कहा,
तुम दूसरे गिफ्ट क्यों नहीं देखती? तो टिया मन में बोली, पहले गिफ्ट में ये निकला तो बाकी गिफ्ट में पता नहीं क्या क्या निकलेगा। उसने ना में सिर हिलाया। वो घबराते हुए धीरे से बोली, सर आप ही देख लीजिए, मुझे नहीं देखना, और उठकर जाने लगी। अश्वथ ने उसे छोड़ दिया। टिया सीधे भागकर लाउंज में गई। वो बोली, हे भगवान, और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अश्वथ भी उठकर बाहर चला गया। उसने देखा आदित्य और सारी फौज एक साथ थी। अश्वथ ने कहा, ये क्या मजाक है आदित्य? तो सबने उसे देखा। आदित्य बोला, क्या हुआ भाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बेहुदा गिफ्ट देने की? तो आदित्य हंसते हुए बोला, आपको पसंद नहीं आया भाई, पर वो तो आपके लिए नहीं था, वो तो मेरी प्यारी भाभी के लिए था। मैं तो बस इतना चाहता था कि वो आपको रिझाने की कोशिश करें। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने अपनी मर्जी से शादी की है। दादाजी अपने परपोते या परपोती को देखना चाहते हैं, आपको जल्दी करना चाहिए। ये सुनकर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। अश्वथ ने सबको भौहें चढ़ाकर गुस्से में देखा तो सब चुप हो गए। तभी आदित्य बोला, भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ चाचा बनने के लिए। आपको मेरी पूरी करनी ही होगी। मैं नहीं जानता, आपको पता है भाभी कितनी खूबसूरत है, वो हर तरह से परफेक्ट है। कोई आदमी होगा जो इतनी खूबसूरत बीवी पाने के बाद उससे दूर रहना चाहेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सच में वही हो जो लोग समझते हैं। बस आपने अपना राज छुपाने के लिए शादी की है, वरना कौन सा इंसान इतनी खूबसूरत बीवी से दूर रह सकता है? इस बात पर अश्वथ बोला, तुम्हें मुझ पर शक है कि मुझे औरतें नहीं आदमी पसंद हैं? पागल हो? हाँ, मैंने उससे शादी की है अपनी मर्जी से। खूबसूरत है तो मैं उसकी मर्जी के बिना उसके साथ कुछ भी करूंगा। मैं इतना भी। तभी टिया आई, क्योंकि उसे ओरियन के साथ हॉस्पिटल जाना था। सबने उसे देखा। सबकी नजर उसके गुलाबी पतले होठों पर टिकी हुई थी। अश्वथ ने टिया के होठों को बड़ी बेरहमी से काट डाला था। उसके निशान उस पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे और खून भी जम गया था। टिया बिना अपने होठों को साफ किए ही आ गई थी। रचित आदित्य के सिर को मारते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। तू कब से झूठ बोलने लगा? आदित्य अपने सिर को सहलाते हुए बोला, मुझे क्या पता ये सब कब हो गया। हो गया, अच्छा ही हुआ। चलो कुछ तो हुआ, वरना मैं तो ये सोच रहा था मेरा भाई एक नंबर का अनरोमांटिक पर्सन है। ये तो अच्छी बात है। अश्वथ और टिया ने ये बात सुन ली, क्योंकि आदित्य जोर से बोल रहा था। ये सुनते ही टिया शर्म के मारे झेंप गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी से भी नजरें मिलाने की। वो लगातार सिर नीचे करके फर्श को घूरे जा रही थी। अश्वथ ने सबको देखा और बोला, अपनी बकवास बंद करो। ओरियन, अपनी मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाओ। ओरियन जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, हाँ यंग मैडम, चलिए। फिर टिया अपने छोटे छोटे कदमों के साथ ओरियन के पीछे पीछे चली गई। आदित्य बोला, वाह भाई, आप तो बड़े फास्ट निकले, मतलब 1-2 महीने बाद खुशखबरी। और अश्वथ को सब चिढ़ाने लगे। अश्वथ को गुस्सा आ गया। वो चुपचाप चला गया। उसका मन कर रहा था सबके ऊपर कोड़े बरसाने का। हॉस्पिटल में टिया का बॉडी चेकअप किया गया। सब सही था, बस टिया का वेट नॉर्मल वेट से कम था। ओरियन ने अश्वथ को सब ईमेल कर दिया था। टिया सच में एक नाजुक कली थी। ओरियन सोच रहा था कि इस बेचारी ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो अश्वथ उसे ट्रेनिंग देने के लिए कह रहा है। बेचारी पता नहीं कैसे करेगी। ये सोचने का भी कोई फायदा नहीं था। अश्वथ को मना करना मतलब उसे नाराज करना था, और उसके गुस्से से सब वाकिफ थे। वो गुस्से में एक जंगली राक्षस जैसा बिहेव करता था, बहुत भयानक हो जाता था। सबको उसके गुस्से से डर लगता था। इनफैक्ट उसके दादाजी भी डरते थे। ओरियन बोला, यंग मैडम, आप कल से जल्दी उठ जाइएगा। जल्दी मतलब टाइम भी तो बताइए। 3 बजे ठीक है ना? जी। यंग मैडम, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है।
आप आर्यन खानदान की यंग मैडम हैं। आप इंडिया के सबसे अमीर आदमी की बीवी हैं। आपको तो दूसरों को डराना चाहिए। टिया चुप रही। ओरियन उसके साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। रास्ते भर में आते तक वो भी ओरियन से बातें करने लग गई थी। वो खुश थी कि कोई उसे बुली नहीं कर रहा है। घर वापस आने के बाद उसने घर को ध्यान से देखा। पूरा घर कस्टम मेड था। हर चीज क्रिस्टल से सजी हुई थी और बनी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उस घर में हर छोटी बड़ी सुविधा की हर चीज थी। आते तक लंच टाइम हो गया था। जैसा कि भुक्कड़ आदित्य ने फरमाइश की थी, टिया ने लंच खुद ही बनाया और आदित्य टूट पड़ा था खाने पर। ऐसा लग रहा था अगर वो लोग नहीं होते तो वो सारा खाना अकेले ही खा जाता, पर इसमें क्या कर सकते हैं, वो भुक्कड़ था तो। रात को डिनर के बाद अश्वथ अपनी फ्लाइट के लिए रेडी हो रहा था। उसकी फ्लाइट 9 बजे की थी, जबकि टिया चुपचाप बेड पर पालती मारकर स्टैचू बनी बैठी थी। अश्वथ ने उसे देखा और कहा, कुछ कहना है तो कहो। नहीं। तो अश्वथ उसे तिरछी नजरों से देखकर बोला, चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चाहो तो तुम मिसेस आर्यन के पावर का यूज कर सकती हो, सब पर हुक्म चला सकती हो मेरी गैर मौजूदगी में। टिया उसे शौक होकर देख रही थी। अश्वथ ने अपना काला ओवरकोट पहना और उसकी तरफ आया और उसके सिर पर हाथ रखा और उसके सिर पर थपथपाते हुए बोला, मैं 2 हफ्ते तक यहां नहीं रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं चलेगा तुम क्या कर रही हो और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हें मेरे सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे ताकि तुम सच में वो बन सको जिसे मैं दुनिया से इंट्रोड्यूस करवा सकूं। तुम तो भीगी बिल्ली की तरह हो। टिया कुछ न बोल सकी। उसे अब पता था कि उसका पति कौन है। उसने भी अश्वथ के बारे में काफी न्यूज और अफवाहें सुन रखी थी। अश्वथ कभी भी पब्लिकली सामने नहीं आता था। वो ज्यादातर अपने आप में ही रहना पसंद करता था, पर लोगों को पता था कि वो कितना पावरफुल है। उसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे जाकर भिड़ सके। कई सारी कंपनियां उसके रहमो करम पर सक्सेस पर पहुंची थी। उसमें से सहाना राय और अव्यांश खन्ना की कंपनियां भी उसी के अंडर थीं। अश्वथ को सब पता था टिया के बारे में, जितना टिया खुद के बारे में नहीं जानती थी। अश्वथ ने कहा, चाहो तो अच्छी बीवी की तरह कह सकती हो कि तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी। टिया मन में सोचने लगी, ये आदमी इतना बेशरम कैसे हो सकता है? मैंने तो सुन रखा है कि ये बहुत ही रिजर्व्ड इंसान है, पर यहाँ तो कुछ और ही है। तो अश्वथ ने टिया का चेहरा ऊपर उठाया और बोला, छोटी गिलहरी, इतना उल्टा पुल्टा मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के लिए रिजर्व हूं, पर अपनों के लिए नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उन बिगड़े अमीरजादों से बच गई हो और अपने धोखेबाज अमीर बॉयफ्रेंड से भी। तुम्हें शायद पता नहीं है। टिया कुछ कहना चाहती थी, पर अश्वथ के इतने करीब होने से उसके गले में ही शब्द अटक गए। वो कुछ नहीं बोली। तभी अश्वथ ने कहा, डोंट वरी, तुम मेरी हो और मेरी चीज को मेरे रहने या ना रहने पर भी कोई परेशान नहीं कर सकता, ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है इतने बड़े बड़े टेंशन लेने की। तो 2 हफ्ते अच्छे से बिताओ, क्योंकि मेरे आने के बाद तुम्हें वेल मैनर्ड इंसान की तरह रहना पड़ेगा। So if you're ready